हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग अपने इस लेक्चर में एक नया टॉपिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट होते हैं। हमारा आज का टॉपिक रिफ्लेक्सिव। अब देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो जैसे कोई भी सेट है हमारे लिए जो प्री डिफाइंड सेट है, ठीक है? तो उस सेट के जितने एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन, यही कहलाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट? ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। तो डेफिनेशन क्या कहता है, चलो स्टार्ट होते हैं। अ रिलेशन, अ रिलेशन कैपिटल आर on a set on a set is reflexive if, ठीक है, a related to a, for all a belongs to a, ठीक है। ठीक है, तो इसे आगे क्या लिखेंगे, दैट इज a कॉमा a belongs to R for all a belongs to a given set A, ठीक है। मैथमेटिकली यही लिखेंगे। तो समझ में आपको आ गया कि अगर कोई गिवन सेट है तो रिलेशन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा इफ गिवन सेट के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेशन में हो, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन तो यही है, अ रिलेशन आर on a set is reflexive if A related to A for all A belongs to A, that is A comma A belongs to R for all A belongs to A। अब इसे अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं जहां से और क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसे अगर हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है तो हम सबसे पहले कोई एक सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास एक सेट है ए और ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है। ए के जो एलिमेंट्स है ये है 1 2 और 3, और एक मतलब तीन रिलेशन है हमारे पास। पहला रिलेशन है R1 और ये दे रखा है 1 1 2 2 और 3 3। दूसरा रिलेशन जो ऑलरेडी दे ही रखा है ये है R2 और ये दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 और जो तीसरा रिलेशन है ये है 1 1 2 2 और 3 3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये बताओ। तो देखो, हम लोगों ने पहले ही डेफिनेशन पढ़ा था कि अगर कोई गिवन सेट है तो उसके जितने एलिमेंट है वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में हो। तो उस तरीके के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे या उस तरह के जो सेट्स बनेंगे वही कहलाएगा रिलेशन, सॉरी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए R1 के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। R1 में क्या है, तो देखो, एक जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 3 1 2 और 3। अब देखो, जो R1 है, R1 रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है और इसके जो एलिमेंट्स है 1 1, यानी देखो तो ए का क्या ए के साथ रिलेशन है, तो जी हाँ, यानी 1 1 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू R1, ठीक है। अब देखो जो दूसरा है, क्या दूसरा का दूसरे के साथ ही रिलेशन है, तो जी हाँ। और तीसरा एलिमेंट भी है तो तीसरे एलिमेंट्स का खुद के साथ यानी 3 का 3 के साथ रिलेशन है, हाँ।
इस तरह के रिलेशन हमने आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ा था। तो यहाँ पे कि पहला यानी ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए बी और साथ में ए इक्वल टू बी, तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते थे, आइडेंटिटी रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव का जो डेफिनेशन वो भी ये कहता है कि जो एलिमेंट्स है वो खुद के साथ रिलेशन में हो। तो R1 में देखो जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या उतने सारे के सारे एलिमेंट्स खुद के साथ रिलेशन में है, तो जी हाँ। तो यहाँ पे R1 क्या कहलाएगा, R1 रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा और साथ में आइडेंटिटी भी होगा। क्या होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, ये समझ में आया कि जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे रिलेशन में हो खुद के साथ, तो आइडेंटिटी तो होता ही है और साथ में ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव भी। अब R2 को देखिए, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी ए में जितने एलिमेंट्स है सब खुद के साथ रिलेशन में है, तो जी हाँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो रिलेशन होता है, यानी 1 का 2 के साथ या 2 का 1 के साथ या 1 का 3 के साथ, ये भी दे रखा है। तो जब किसी सेट के जितने एलिमेंट्स है ना वो खुद के साथ रिलेशन में हो ही साथ में कुछ और ऑर्डर्ड पेयर हो, तो भी हम उसे रिफ्लेक्सिव मानते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा, बट नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए ये जो तीसरा रिलेशन है R3, यहां पर देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन है, गुड। 2 का 2 के साथ रिलेशन है, उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, क्योंकि जो सेट्स है ना उसमें एक एलिमेंट और मिसिंग है, 3,3, और ये 3,3 भी अगर इस सेट के अंदर होता तो हम क्या बोलते, रिफ्लेक्सिव है, बट 3,3 डजंट बिलोंग्स टू R3, हेंस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। आया समझ में, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने रीजन आपको बता दिया। एक्स्ट्रा दे रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सेट्स के एलिमेंट्स है ना, चाहे जितने एलिमेंट्स हो वो सारे के सारे खुद के साथ भी रिलेशन में होने चाहिए और वो ऑर्डर्ड पेयर वहां पे दिखना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन के कोई चांस नहीं बनता है, राइट। और नहीं तो मिनिमम जितना एलिमेंट्स दे रखा है ना सेट्स में उतना खुद के साथ रिलेशन में, ठीक है। तो क्लियर, तो यहां से हमने एक लाइन सीखा कि क्या, कि जितने आइडेंटिकल रिलेशन है या आइडेंटिटी रिलेशन है दे आर रिफ्लेक्सिव आल्सो, बट ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने क्या करना है, इस पॉइंट को हमेशा हमेशा याद करके रखना। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट में लिखना, कमेंट करके लिखना कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या समझने में प्रॉब्लम हुआ है, हमें इंतजार रहेगा। चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।